हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मॉडल पेपर, जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर 2023-24 की परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी। दोस्तों मॉडल पेपर आपका रहेगा ये, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो समय दिया जाएगा और पूर्णांक भी है, समय भी है। समय आपको 3 घंटे हैं और 75 नंबर का आपका मॉडल पेपर है, कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का। स्टूडेंट्स, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी आप ज़िले के हैं, कोई से भी गांव में आप पढ़ते हैं, आपको टेंशन लेने की अब आवश्यकता नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 2023-24 का। किस प्रकार आपका पेपर आने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, पूरा का पूरा यहाँ पर हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। देखिए पूरा पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ, ये पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कर लो और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, मेरे सभी दोस्त, जितने भी हमारे 9वीं वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी हमें सपोर्ट ज़रूर करें, सहयोग ज़रूर करें। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। आप सभी के लिए मैं एक धमाकेदार ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मॉडल पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो आप भी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और आ जाइए। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। स्टूडेंट्स, पूरा मॉडल पेपर है ये। तो पहले क्वेश्चन का हल यहाँ पर हम करते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। तो देखिए, प्राणियों में सबसे मूर्ख किसे समझा जाता है, वो आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा पाठ 2 बैलों की कथा। तो गधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के केवल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और पूछ ले कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो फिर आप कितने लगाओगे? 5, है ना। क्वेश्चन अलग अलग है। कबीरदास की एक रचना है, कबीरदास जी की आपको एक रचना बताना है। तो कबीरदास जी की केवल एक रचना है, बीजक, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, साकी, सबद, रमेणी। रस के अंग होते हैं। स्टूडेंट्स, रस के कितने अंग हैं? तो रस के जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। 4 अंगों के नाम क्या है, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी भाई बहन जहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका नाम क्या है, आप इस वीडियो को कौन से गांव से, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे सभी दोस्त बताएंगे। जूहरी के साले का नाम क्या था? देखिए, जूहरी का जो साला था उसका नाम क्या था? गया। गया उसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? बताइए, 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो ये बंद किया गया था कांजी हाउस में। कांजी हाउस में 2 बैलों को बंद कर दिया गया था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति भी यहाँ पर कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म में हुआ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जो जन्म था स्टूडेंट्स, वो हुआ था बनारस, उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है बनारस, उसमें हुआ था। गांव था लम्ही गांव में हुआ था। तो आप ये लाही लिखा है तो लाही मत कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्या? संधि। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का क्या हो जाएगा? पंकज। पंकज आपका राइट आंसर होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है।
तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध। दो बेलों की कथा के लेखक है, लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद, जिनका जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन, कवि ने इस संसार को कहा है। कवि जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने संसार को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कुत्ता। आप लोगों ने इनका दोहा पढ़ा होगा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सेज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। ये आपने दोहा पढ़ा होगा, उसमें स्वान आया ना, स्वान किसे कहा गया है? कुत्ते को, और कुत्ते के समान कौन है? संसार। तो कवि ने संसार को क्या कहा है? कुत्ते के समान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोड़ी मिला लेते हैं यहाँ पर, है ना। जोड़ी मिलाएंगे और यहाँ देखिएगा जोड़ी में आप किस प्रकार से नंबर लेकर आएंगे। रस खान जो है वो कृष्ण भक्त कवि है। देखिए स्टूडेंट्स, आप गलती मत करना। अधिकतर मैंने कई बार कॉपियाँ चेक करी और विद्यार्थी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं? इधर वाली जोड़ी को लिखकर नहीं आते हैं, सिर्फ इधर वाली लिखकर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। मेरे भाई जितनी भी बहनें देख रही हैं, लाइव क्लास में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो लाइव जुड़ रहे हैं वो तो लाइव में लिख दो भाई, और जो दोस्त हमारे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, आप लोगों को स्कूल का टाइम भी रहता है, आप कोचिंग भी जाते होंगे, नहीं जाते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक ज़बरदस्त वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मेरे भाई और बहन सभी ध्यान दें, पहले आपको इधर वाले सारे शब्दों को लिखना है, फिर आपकी जो राइट जोड़ी है, जैसे कि रसकान को हम किससे मिलाएंगे? कृष्ण से, कृष्ण भक्त कवि से। तो इस कृष्ण भक्त को कहाँ लिखेंगे? ऊपर इसके सामने लिखेंगे। ऐसे लिख कर आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे दोस्तों। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रसकान को तो हमने कृष्ण भक्त से मिला दिया, वात्सल्य को किससे मिला देंगे? वत्सल से। एक अंक वाली क्या कहलाती है? एकांकी। लासा की ओर राहुल सांस्कृत्यन, रामचरितमानस, तुलसीदास, कबीरदास, साखियाँ एवं शबद। ये आपकी क्या मिल गई? जोड़ी। आगे बढ़ जाइए सत्य की ओर। जूरी के दो बेल हीरा व मोती थे। देखिए यहाँ पर कभी भी आपको संस्कृत भी आप पढ़ते हो तो आम ना लिख देते हो, बहुत सारे क्या लिख देते हैं? सही गलत लिख देते हैं, सही गलत। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है ना सत्य। तो जूरी के दो बेल हीरा व मोती थे, तो यहाँ पर क्या लिखना है? सत्य लिखना है। हाँ थे, हम सभी जानते हैं, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास में शब्दों का योग होता है, तो इसमें भी क्या लिखोगे? सत्य, है ना, सत्य लिखेंगे। आगे हम बढ़ जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, सत्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ था। विलासिता की सामग्री उससे बाजार बढ़ा पड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये ऐसे कट का और राइट का निशान भी नहीं लगाना है, कट और राइट का निशान नहीं लगाना है ना। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि वात्सल्य का क्या होता है? वत्सल, अभी ऊपर हमने पढ़ा था जोड़ी में। कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? सत्य। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। चलिए इसका राइट आंसर भी लगा लेते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को माना जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भक्ति काल। भक्ति काल यहाँ से लिख लो, भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? अलंकार। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का संधि विच्छेद करना है आप लोगों को, क्या लिखेंगे? विद्याधन आले, विद्याधन आले लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिमालय में आपकी कौन संधि है? दीर्घ संधि है ना, दीर्घ लिख लो। सूरज के दो पर्यायवाची लिखना है, तो सूरज का क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा भानु, एक क्या हो जाएगा? भास्कर, भास्कर हो जाएगा। दिनकर हो जाएगा, दिनकर, दो ही लिखना है। रवि हो जाएगा, है ना, जो पसंद आ रहा है इनमें से वो लिख लो।
और यहाँ पर कबीर की भाषा कैसी है? तो सद्दुकड़ी कैसी है? शद्दुकड़ी है ना, ऐसा लिख लेना है, पंच में लिख लेना है, खींचड़ी लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 से क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो देखिए क्वेश्चन तो इनका आंसर तो मैं आपको टेलीग्राम हमारा चैनल है जिस पर आपको PDF, इमेज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस या फ़ोटो वगैरह आपको भेज दिए जाते हैं नोट्स वगैरह के लिए। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सभी स्टूडेंट्स जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा सकूं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसके बाद में मुझे कमेंट करके बता देना कि हमने ज्वाइन कर लिया है, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, है ना। ज्वाइन जरूर करना टेलीग्राम को अगर आपके पास ये आंसर नहीं है। वैसे ये आंसर सब हमने डाल रखे हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ईश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है ना। ये सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत सरल है, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है आप लोगों के लिए ये। देखो रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा, उदाहरण सहित। तो परिभाषा में आप लोगों को मैंने पढ़ा रखे हैं, रस का मैंने वीडियो बना के डाल रखा है, एक से एक ज़बरदस्त। छमछम करती आई थी, छमछम करती चली गई, ब्याह करने को आई थी, नाक कटाकर चली गई। कौन सा रस है? हास्य रस, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को मैंने बहुत शानदार एक से एक उदाहरण डाल रखे हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, है ना। क्योंकि छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत क्या करती थी, सताती थी, मारती थी। इस कारण से छोटी बच्ची को अपने घरों से दूर हुए बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यहाँ संधि समास में अंतर। ये सब क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी से आप सभी बच्चे इनमें से जो क्वेश्चन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको तुरंत आंसर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लें, थोड़ा समझने वाला है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका अर्थ तो मैं बता देता हूँ, भाग जाना, भाग जाना, ठीक है। और इसका वाक्य में प्रयोग भी बता देता हूँ। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, है ना। अगला, घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। इसका अर्थ क्या होगा? खुशी मनाना। रामू की सरकारी नौकरी लगने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए, है ना, ऐसे। और इसका आग बबूला होना, इसका अर्थ आप बताएंगे मुझे। अर्थ सभी जो भी हमारे भाई बहन जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब आता है। आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए मुझे इसका अर्थ क्या होगा, वाक्य में प्रयोग भी करिएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब आता है। बाकी आप संदर्भ प्रसंग देख सकते हैं यहाँ पर। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। ये हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सेज तुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। अब देखिए यहाँ संदर्भ प्रसंग, ये पहले पार्ट से है, ये दूसरे पार्ट से है। आपको किस प्रकार से लिखना है ये भी हमने बता रखा है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए ये गद्यांश था जो अपठित था, इसका आंसर आपको देना था। इनको देखिए, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और आदर दोनों प्राप्त हुए, है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर। उन्हें 51,000 रुपये किसने भेंट किए, तो यहाँ पर राइट आंसर है मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। दोनों प्रश्न उत्तर मिल गए। अगला देखो दोनों के मिलेंगे। उनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर देखिए
केवल देश की स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य था, है ना। और आदर का विलोम क्या हो जाएगा, अनादर, है ना। ये सभी क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिले हैं, इसी पैराग्राफ में। तो इस प्रकार आपको सोल्व करके आना चाहिए। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र का एक अपने परिचय को आवेदन पत्र लिखना था। ये हमने डाल रखा है, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में आपको निबंध लिखना था, विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, जलीय जीवन। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें एक से एक वीडियो सभी सब्जेक्ट के मिलते रहें तो आप सभी मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक भी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, और इसी प्रकार अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।